और बिना समय गंवाए, क्योंकि ये पड़ाव अब वो है जहां से शुरू होता है रैपिड फायर। रैपिड फायर यानी बहुत छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब आपके होंगे। डॉक्टर समीर बख्शी, आपसे शुरू करते हैं। आंख में मौजूद हर गांठ कैंसर होती है? नहीं जी। डॉक्टर भावना, आंख का कैंसर एक ही प्रकार का होता है? नहीं। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा वयस्कों यानी अडल्ट्स में ही होता है? नहीं, बच्चों में ज्यादा होता है। डॉक्टर समीर, रेटिनोब्लास्टोमा आंख के आइरिस भाग में होता है? नहीं। रेटिनोब्लास्टोमा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है? नहीं। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा एक समय पर एक ही आंख में हो सकता है? नहीं, दोनों आंखों में भी हो सकता है। जी। डॉक्टर समीर बख्शी, इलाज में विलंब यानी देरी से रेटिनोब्लास्टोमा शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है? जी। डॉक्टर भावना, यदि आंख में व्हाइट रिफ्लेक्शन हो यानी सफेद चमक हो तभी रेटिनोब्लास्टोमा होगा, अन्यथा नहीं? नहीं। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा का अगर पारिवारिक इतिहास है तभी किसी भी बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा होगा? नहीं, फिर भी हो सकता है। डॉक्टर समीर बख्शी, आंखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा तेज दर्द के साथ प्रेजेंट करता है? आमतौर पे नहीं। बच्चे में भेंगापन का अर्थ है कि उसे रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है? हाँ। पूनम जी, गर्भावस्था के दौरान माँ को यदि सही पोषण न मिले तो बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है? नहीं। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ खुद ही ठीक हो जाता है रेटिनोब्लास्टोमा? डॉक्टर समीर बख्शी। ऐसा नहीं है। भावना, आपसे पूछें, रेटिनोब्लास्टोमा एक जन्मजात यानी कंजेनाइटल डिफेक्ट है? कंजेनिटल तो नहीं है, लेकिन जेनेटिक है। पूनम जी, एक बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा हो तो दूसरे बच्चे को इसके होने का खतरा ज्यादा हो जाता है? अगर आपकी फैमिली में हो सकता है तो आपको जांच या स्क्रीनिंग के लिए जरूरी है करवानी। डॉक्टर समीर, रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज बच्चे के बड़े होने के बाद ही करवाना चाहिए? नहीं। बड़े ट्यूमर को ऑपरेट करवाना ज्यादा आसान होता है? डॉक्टर भावना? नहीं। एक आंख में रेटिनोब्लास्टोमा हो तो बाद में दूसरी आंख में भी उत्पन्न हो जाता है? जरूरी नहीं है। डॉक्टर समीर बख्शी, रेटिनोब्लास्टोमा होने पर बच्चे को अन्य कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है? जी, अगर वो बायलैटरल है, अगर दोनों आंखों में कैंसर है तो आगे जो बोन ट्यूमर्स और सार्कोमा जिनको कहते हैं वो होने का डर ज़्यादा होता है। डॉक्टर भावना, रेटिनोब्लास्टोमा के कारण बच्चे का चलना, बोलना और कई माइलस्टोन डिले हो सकते हैं? नहीं। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षणों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर समीर, रेटिनोब्लास्टोमा में रेडिएशन और कीमोथेरेपी की आवश्यकता तभी होती है यदि कैंसर शरीर में फैल चुका हो? नहीं, उसके अलावा भी आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर भावना, इनोकुलेशन का क्या अर्थ है? आंख को निकाल देना ट्यूमर सहित। जी। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा जल्दी नहीं बढ़ता, इसलिए इलाज जब चाहे तब करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए बहुत जल्दी इलाज कराना, टाइम पे करना है। डॉक्टर समीर बख्शी, अगर आंख को निकाल ही दिया गया है तो फिर कीमोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं पड़ती? ऐसा भी नहीं है। अगर आंख निकाली और उसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ट्यूमर फैल सकता है तो कीमोथेरेपी देनी भी ज़रूरी है। डॉक्टर भावना, रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज के लिए लेजर थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है? हाँ, बिल्कुल, आंख और नजर बचाने के लिए। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज किसी भी आई सेंटर पर करवाया जा सकता है? जी नहीं, खास सेंटर्स पे करना जरूरी है। डॉक्टर समीर बख्शी, कीमोथेरेपी से हेयर लॉस और अन्य कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए जितना हो अवॉइड करें? ऐसा नहीं है, जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर भावना, रेटिनोब्लास्टोमा की पहचान आंख के क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही हो सकती है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कुछ और टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस। जी। पूनम जी, रेटिनोब्लास्टोमा की जल्द पहचान के लिए सभी बच्चों का जन्म के बाद सीटी स्कैन, एमआरआई करवा देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और आखिरी राउंड बड़ी जल्दी से, डॉक्टर समीर बख्शी, इलाज किस विधि द्वारा किया जाए ये कैंसर के आकार पर निर्भर करता है, यानी ट्यूमर के आकार पर निर्भर करेगा? नहीं। अगर बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है तो उसकी नज़र तेजी से कमजोर होने लगेगी? हाँ, बिल्कुल। जी। और पूनम जी, आपसे रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज के बाद फॉलोअप की जरूरत बिल्कुल नहीं होती? नहीं नहीं, बहुत फॉलोअप की जरूरत है। आपको बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने रैपिड फायर के तुरंत उत्तर दिए। जी हाँ, और साथ ही चलते हुए क्या संदेश देना चाहेंगी पूनम जी आप सभी को? मैं जितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। हमारे देश में 1500 से 2000 नए केसेस हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो एक तो ये जो जागरूकता है,
आप खुद नहीं, आप किसी और को भी देखेंगे, किसी के बच्चे की तस्वीर देखेंगे, तो आप प्लीज़ उनको ये जानकारी दें। और हमारा जो वेबसाइट है rb.cankidsindia.org, उस पर ये सारी जानकारी हमने उपलब्ध की है। दूसरी बात ये कि हमने आपको बताया कि हमारा फंड है और हम बच्चों की सहायता करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए, आर्टिफिशियल आई के लिए। तो अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए पूनम बगाई, डॉक्टर भावना चावला, डॉक्टर समीर बख्शी, आप सभी को जी। और साथ ही धन्यवाद आप सभी दर्शकों को भी। और आपसे हम चलते चलते ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जागरूकता और जानकारी की बड़ी ज़रूरत है हम सभी को। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, यानी तंबाकू, धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के विषय में होगी चर्चा। तो जो भी तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं वो जरूर देखें अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। और बाकी सब तो देखते ही हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।